तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में अनिल विज सबसे वरिष्ठ मंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और फिर अनिल विज के मंत्री पद की शपथ लेने के दौरान मंच पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। हरियाणा में नायब सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद ये दृश्य है जहां पर नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करते हुए मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सैनी एक बार फिर से कमान उनको मिली है और ये महत्वपूर्ण क्योंकि इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है ये हैरान करने वाली जीत रही है। खुद बीजेपी इस जीत के बाद ये दावा करती नजर आई कि उनके नेता जो कह रहे थे वो गलत साबित हुए, जो ये कह रहे थे कि इस बार वापसी नहीं करेंगे, लेकिन वापसी की है और इसमें पीछे योगदान रहा है आम तबके का, जन कल्याणकारी योजनाओं का जो उन्होंने शुरू की थी। और ये मंच पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के बाद नायब सैनी अब संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। ये हल्के फुल्के संवाद के जो पल होते हैं काफी खास होते हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर इनकी काफी अहमियत बढ़ जाती है। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बीच जो ठीक सामने है आप देख रहे हैं तस्वीरें जहाँ नवनियुक्त जो मंत्री वो बैठे हैं। अनिल विज, नायब सैनी के बाद अनिल विज मंत्री पद की शपथ लेंगे और अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री का अनिल विज अब मंत्री पद की शपथ के लिए आगे बढ़ गए हैं। तो मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे हैं अनिल विज, वरिष्ठ मंत्री, और उन्होंने जिस तरीके से कई बयानों को लेकर एक अलग ही अपना अंदाज उनका जाना जाता है जिसमें वो चर्चित रहे हैं। और जब जैसे ही मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, उनकी जगह नायब सैनी को लाया गया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को साधने के लिए कहा गया, उसके बाद अनिल विज को उम्मीद थी कि पार्टी उन पर दांव लगाएगी। ऐसा हो नहीं पाया। अनिल विज मुख्यमंत्री नहीं बने और ओबीसी फैक्टर और एक कास्ट कॉम्बिनेशन को मैसेज देने के लिए नायब सैनी को कमान मिली थी पहली बार और उसके बाद लोकसभा का चुनावी मुकाबला था। अच्छा, ये दृश्य दिखा दूं आपको। इस वक्त जो रणनीतिकार हैं अमित शाह, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त आप, क्योंकि उनके लिए भी ये गर्व का पल है जब हरियाणा में सरकार बनी और बतौर पर्यवेक्षक वो यहाँ पर 2022 में या तो उत्तर प्रदेश में या फिर उसके बाद हरियाणा में नजर आए। तो हरियाणा का चुनावी परिणाम कितना खास रहा है, कितना अहम रहा है, वो इसकी बानगी दिखाता है। उनके ठीक बगल में बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू जो केंद्र में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और अनिल विज शपथ ले रही हैं इस वक्त। तो अनिल विज की बात करें तो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और जिस तरीके से वो दावा जताते रहे सीएम पद को लेकर, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने दांव लगाया नायब सैनी पर और नायब सैनी मुख्यमंत्री, और इस बार उनको पूरे 5 साल का मैंडेट मिला है क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार, निर्दलीयों का समर्थन कुल मिलाकर अगर देखें तो 48 और 3 जो निर्दलीय हैं उनका समर्थन अब बीजेपी सरकार को है। तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट मेजोरिटी, एक अच्छी मेजोरिटी उनके पास है और ऐसे में सरकार को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा क्योंकि निर्दलियों का बोलबाला इस बार नहीं रहा। 3 निर्दलीय रहे तो वो समीकरण अलग अलग वजह रही, जिनमें सावित्री जिंदल भी चुनाव जीती हैं तो उन्होंने भी समर्थन दिया है बीजेपी को। और अब जो मंत्रिमंडल का चेहरा है वो चेहरे आपको दिखाता हूँ। पहली पंक्ति में अनिल विज के ठीक बगल में अभी अनिल विज जा रहे हैं अभिवादन करने के लिए, सीधा बढ़ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और पहुंचे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात हुई है ये तो वही जाने, लेकिन कुछ खास बात, कुछ खास संदेश उन्होंने दिया है ऐसा लग रहा है। नायब सैनी मुस्कुराते नजर आए हैं इस बीच। तो ये क्या मैसेज है, ये तो प्रधानमंत्री और उनके बीच की बात है, लेकिन अपने अलग अंदाज के लिए अनिल विज जाने जाते हैं और उसको उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में भी वही अंदाज यहाँ पर दिखाया है। और कृष्णलाल पवार अब शपथ लेंगे। उनके ठीक बगल में राव नरवीर सिंह है, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, वो शपथ लेंगे। लेकिन ये जो खास तस्वीरें थी हमने आपको दिखाई हैं और ये जो दृश्य थे ये अपने आप में खास हो जाते हैं। और इस तरफ लेकर चलता हूं एक बार आपको, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल,
जो पहली पंक्ति में मौजूद हैं, अब वो क्या सोच रहे होंगे? क्या उनको उम्मीद रही होगी कि सरकार आएगी, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर वो काफ़ी चर्चित रहे और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को साधने के लिए कहा गया कि बीजेपी ने उनको बदल दिया, केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। अब केंद्र में मंत्री हैं, बतौर मंत्री कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं। उनके ठीक बगल में एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर के ठीक पीछे कृष्णपाल गुर्जर भी नजर आ रही हैं और उनके पास ही नजर आ रही हैं जो कि राव इंद्रजीत सिंह, और इसके अलावा पहली पंक्ति में मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह, और जीत के चाणक्य वो माने जाते हैं हरियाणा में। और इसको उन्होंने साबित भी किया जब चुनावी रैली में वो नजर आए थे बोलते हुए और उन्होंने नाम का ऐलान किया था नायब सैनी का। ठीक उसी तर्ज पर वो पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे और नायब सैनी के नाम पर मोहर लगवाई और उसके बाद ऐलान हुआ। लेकिन आज का जो सबसे खास दृश्य रहा वो ये कि अनिल विज ने शपथ ली। शपथ के बाद वो अभिवादन के लिए प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं। सीधे संवाद किया प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री मुस्कुराते नजर आए और उनके ठीक बगल में जो मुख्यमंत्री की शपथ ली है यहाँ पर नायब सैनी ने, वो मौजूद थे। और इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह, एक खास शपथ ग्रहण समारोह वो देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में नई पारी का आगाज हो गया है नायब सैनी की और इसी के साथ नई तस्वीर बनकर उभरी है। कामकाज पर निगाहें रहेंगी, बड़े सवाल हैं जिनके जवाब उनको देने हैं, क्योंकि अब विकास पर फोकस करते हुए जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करने की चुनौती नई सरकार के सामने देखने को मिलेगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।